दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब क्या है कि सीएलसी और इधर तमाम पार्टीज़ आईबीए, यूएफबीयू और डीएफएस ये सब मिलकर के कल एक मीटिंग हुई। और कल क्या हुई, परसों भी हुई थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। इसके पहले जून में मीटिंग हुई थी 17 जून को, खैर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था। तो कल जो डिस्कशन हुआ और कल जो क्या नतीजा निकला वो मैं आपको बता दूं। अब आप खुद देखिएगा कि नतीजा निकला या नहीं निकला या क्या निकला। उसमें बात यही हुई कि भाई पीएलआई पर बात हुई, स्टाफ सिक्योरिटी पर बात हुई, 5 डेज बैंकिंग पर बात हुई, ये सब बातें हुई। तब स्टाफ सिक्योरिटी के मामले में पहले ही बात हो चुकी है, काफ़ी पहले। और समझ लीजिए कि डीएफएस ने और आईबीए ने सब ने एक अपना पत्र पहले डीओ लेटर टाइप का एक बढ़िया पत्र जो है सारे स्टेट्स के जो प्रशासन है, राज्य का प्रशासन, एपेक्स लेवल का, शीर्ष लेवल का, उनको पत्र लिखा था पहले सुरक्षा के बारे में। ये बात मैं अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। कल भी उन्होंने कहा नहीं हम दोबारा पत्र लिखेंगे इस मामले में, और आईबीए भी लिखेगा और डीएफएस भी लिखेगा पत्र। सीएलसी साहब भी ने कहा हम भी भाई लिख देंगे कि मतलब ये पत्र लिखा जाए कि साहब जो है थोड़ा सा और इसको देखा जाए। एक तो ये बात हुई, सिक्योरिटी पर केवल इतनी बात हुई। जो आता है गाली दे करके चला जाता है, ये बात ठीक नहीं है भाई। हालांकि ये अलग बात है, हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ को भी थोड़ा सा अपने बिहेवियर को और इम्प्रूव करना चाहिए। स्टाफ का बिहेवियर हमेशा बढ़िया रहता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन और इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि जो भी आवे मिसबिहेव करके चला जाए, बदतमीजी करके चला जाए। तो पहली बार भी कहा जा चुका है, मतलब जो है डीएफएस का भी पत्र गया था कि साहब जो है एपेक्स लेवल के लोगों को गया है, मैंने डाला था इसको, खैर फिर कहा है। पीएलआई के बारे में इन्होंने कहा कि भाई देखिए ये जो पीएलआई का मामला है इस पर जो है हर महीने एक मीटिंग होना चाहिए, बात करते होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब 5 डेज बैंकिंग की जो बात आई भाई साहब, तो 5 डेज बैंकिंग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है हमारे यहाँ जो वर्किंग में आजकल स्टाफ है। तो और 2023 से रिकमेंडेशन है इसकी भाई साहब आईबीए की, डीएफएस को अभी तक कुछ नहीं किया। पिछली बार सीएलसी साहब ने भी एक पत्र लिखा था इसको स्पीड अप करने के लिए, फिर उन्होंने कल कहा नहीं साहब हम एक बढ़िया डीओ लेटर लिख रहे हैं और फिर से इसको स्पीड अप करने के लिए जो आउटकम है या जो भी स्टेटस है वो जानने के लिए हमें आप बताइए। कल फिर पत्र लिखेंगे। हमको लगता है क्या लिखते रहेंगे भैया, जब कोई सुनते नहीं है तो फिर क्या कहें भाई। लेकिन हमको हमारी दरख्वास्त जहाँ लग सकती है हमने अपनी दरख्वास्त लगाई। बहरहाल ये 5 डेज़ पर पत्र लिखेंगे और इस पर क्या होगा, फॉलो अप के लिए जो मंथली मीटिंग होगी पीएलआई वाली, उसमें इन्होंने कहा भाई साथ में ये बात हम लोग देखते रहेंगे। ये सब बातें हुई, कुल मिलाकर के कह सकते हो कि नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और अगली डेट फिर फिक्स कर दी उन्होंने 15 अक्टूबर की, 11-12 बजे के आसपास की डेट फिक्स कर दी कि दिन में 11 बजे 15 अक्टूबर को मीटिंग होगी भाई। यही सीएलसी में आईबीए बैठेगा, डीएफएस रहेगा, बैंक यूनियंस रहेंगी, यूएफबीयू के सब लोग रहेंगे, मतलब ये सब लोग रहेंगे। कुल मिलाकर के कोई खास नतीजा आप इसमें बिल्कुल नहीं निकला, बिल्कुल स्पष्ट कर। ये सूचना हो सकता है आप तक पहुंच भी गई हो। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात वैसे बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों का बैंक पेंशन अपडेशन का मामला, पेंशन रिटायरीज़ का कब से पेंडिंग है, कोर्ट में भी पेंडिंग है। इनके पास तो कोई बातें नहीं, इनके पास तो एक्स ग्रेशिया का भी रिव्यू का कोई मामले नहीं है, चल ही नहीं रहा या चल रहा, भगवान जाने क्या करते रहते हैं। एक्स ग्रेशिया तक का रिव्यू उन्होंने ना 24 में किया ना 25 में किया। कहने के लिए कुछ भी कह देंगे साहब देखा, कुछ भी नहीं किया। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब कि पेंशन अपडेशन का मामला कितने दिनों से चल रहा है। उसमें 2 महत्वपूर्ण केस हैं। एक तो स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब का केस, जिसकी तारीख 2023 के बाद पता नहीं कितनी बार लगी और सुनवाई एक को बार नहीं हुई। फिर देखते हैं अब कब इसकी सुनवाई हो पाती है। जैसे डेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। एक अन्य केस है जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स द्वारा देखा जाता है। तो उस केस में एक्चुअली वो केस जो था वो स्पेशल अलाउंस पर था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। वो कमल कुमार कालिया, जो के कालिया साहब, माफ़ कीजिएगा, के कालिया साहब का जो केस है उसके साथ में ऐड करके आईबीए ने कहा था
तुषार मेहता साहब IPR हुए थे सुप्रीम कोर्ट में कि सारे केस इकट्ठे कर लिए जाए, विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहे हैं और उनको दिल्ली हाई कोर्ट में लगा दिया जाए। तो मैंने पिछली बार बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया कि इकट्ठा तो कर दिया, उसके बाद में एक अन्य केस में लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में ही, जो बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। तो ये इस प्रकार से 2 केस है, लेकिन उनकी डेट अभी नहीं है, हमारे पास डेट अभी नहीं है। ये बात पिछली वीडियो में भी बता रहे हैं, मैंने बताई थी आपको, आज बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि याद दिला दूँ आपको RRB के बारे में, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, जिनको हम लोग 2M दर्जे की बैंक और पता नहीं क्या क्या उस ज़माने में लोग कहा करते थे। आज उसकी स्थिति भाई साहब ये है कि उन्होंने पेंशन भी अपनी 1 नवंबर 2093 से ले ली और उसमें जो भी कमियां रह गई वो कंटेम्प्ट पिटीशन उन्होंने 2019 में फाइल करी जी, और उसकी तमाम डेट लगी और उस डेट में ही उनको नतीजा मिलता चला गया। जैसे ही डेट लगी कि उधर से DFS वाले उनके एक सेक्रेटरी साहब पहुंच गए कि नहीं साहब गलती हो गई, हम सब देने को तैयार हैं, मार्च 25 तक का समय दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने समय नहीं दिया, कारण ठीक है वो बाद में देखेंगे, पहले कुछ दे करके पेमेंट करके आओ। पेमेंट करके आए, अगली डेट पे आए, फिर अगली डेट पे उन्होंने कहा नहीं अभी और पेमेंट करके आओ। ये करते करते सारा उनका ड्यूज उन्होंने क्लियर करा दिया और केस अभी पेंडिंग में है। और कल उसकी तारीख फिर लगी भाई साहब, 13 तारीख को उसकी जो है डेट लगी है, वो भी 18 नंबर पर। मतलब आप ये नहीं कह सकते सुना नहीं जाएगा। जो शुरुआती 20 तक केस होते हैं, 20 नंबर के सीरियल तक केस होते हैं, वो अवश्य सुने जाते हैं। ये मतलब देखा गया है तजुर्बे के आधार पर। वो इस पर कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि साहब अगर मान लो 2 ही केस सुन करके जज साहब उठ जाएँ या बेंच उठ जाए तो आप कहीं कुछ वो करें, ऐसा नहीं। लेकिन तजुर्बा देखा गया है कि सीरियल नंबर 20 तक जो भी केस होते हैं उनको ज़रूर देखा जाता। मतलब RRB वालों का केस यहाँ से आकर के यहाँ तक आ गया और कल फिर लगा है 2019 का केस। और सिंगला साहब का केस कब का है, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का केस कब का है। ग्रुप ऑफ पेंशनर्स वाले केस जो केकालिया साहब वाले में सब ऐड किए गए हैं, मर्ज किए गए हैं, 191 केसेस हैं, 191 केसेस उसमें जिनको किया गया है। और ख़ुद दूसरे में बाबूराम कश्यप वाले केस में उनको ऐड किया गया है। खैर, तो मेरा बताने का यही है कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं भाई साहब कुछ कमी है, कहीं न कहीं कोर्ट मैनेजमेंट का मतलब अपना कहीं ठीक वकील या तो हम नहीं कर पाते, या हम अच्छा वकील नहीं करते, या हो सकता है कि हमसे कुछ कोई कमी रही हो। कहीं न कहीं पैरवी में कोई कमी ज़रूर है, नहीं तो पेंशन अपडेशन का मामला भाई साहब अब तक बहुत पहले निपट जाता। जरा RRB वालों से कुछ सीखने वाला है भाई साहब, जिनको हम लोग मतलब माफ़ कीजिएगा, जिनको लोग कहते थे कि ये 2M दर्जे की बैंक, अरे साहब RRB क्या। अब लोग पूछते हैं कि साहब भाई साहब बताइए कि साहब उनके वकील साहब कौन थे, ज़रा उन्हीं के वकील साहब से। मेरा मतलब कुल मिलाकर के ये नहीं है कि आप वही वकील और ये वकील, सीधी सी बात है, अपनी पैरवी की समीक्षा हमको करनी चाहिए। हमारे एडवोकेट सेवाराम साहब इसको मामले को देख रहे हैं, हमारे पूर्व साथी हैं, हमारे पूर्व बैंकर साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ठीक से देख रहे हैं। सीनियर एडवोकेट को उन्होंने एंगेज किया हुआ सिंघवी साहब को, लेकिन इसके बावजूद अगर डेट हमारी अभी तक नहीं लग पा रही है तो कहीं ना कहीं फिर से और समीक्षा करने की हमको ज़रूरत है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।